गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 5 पाठ 7 विशेषण। विशेषण क्या दिया है? इसका इंग्लिश वर्ड होता है एडजेक्टिव। सड़क के किनारे दो गाड़ियाँ खड़ी हैं। क्या है? सड़क के किनारे दो गाड़ियाँ खड़ी हैं। उनमें से पहली गाड़ी का रंग काला और दूसरी गाड़ी का रंग लाल है। काली गाड़ी बड़ी है, लाल गाड़ी छोटी है। बड़ी गाड़ी महंगी है जबकि छोटी गाड़ी सस्ती है। आपने देखा कि दो, पहली, दूसरी, काला, काली, लाल, बड़ी, छोटी, महंगी और सस्ती। क्या है? इसमें जो ये दिया हुआ है सब गाड़ियों के बारे में किसी न किसी प्रकार की विशेषता बता रहे हैं। ये दो गाड़ियाँ लाल और काली खड़ी हुई है। क्या है? इस दोनों की कलर बता रही है, छोटी, बड़ी और महंगी बता रही है, सस्ती। और क्या इनकी विशेषण बता रही है, यानी क्या इसके प्रकार बता रहे हैं। सभी विशेषण शब्द हैं। विशेषण का अर्थ है विशेषता बताने वाला, यानी क्या है इसकी प्रकार बताने, अर्थात गुण, दशा, संख्या, स्वभाव, रूप, आकार आदि के बारे में विशेष जानकारी देने वाला क्या होता है? विशेषण कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेष बताने वाले सब विशेषण कहलाते हैं, यानी कि कोई भी सामान, कोई भी चीज़ हो, इसकी क्या होती है, उसकी दशा, स्वभाव, संख्या, रूप, आकार कुछ भी बताते क्या कहता है, वो विशेषण कहलाता है। विशेषण जिस संख्या या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे लाल गाड़ी में लाल विशेषण है और गाड़ी विशेष है। अब है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, क्या है, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। विशेषण गुणवाचक क्या है? गुणवाचक विशेषण क्या है? जब विशेषण शब्द किसी संख्या या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार आदि का बोध कराता है तब उसे क्या होता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे चतुर सियार ने सास को चकमा दे दिया। इस वाक्य में सियार की विशेषता है कि वह चतुर है। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। इस वाक्य में फूलों की विशेषता है कि वे सुंदर हैं। संख्यावाचक विशेषण जब विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या या कर्म का ज्ञान कराता है तब उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे बाग में 5 बच्चे खेल रहे हैं। क्या है? इस बाग में 5 बच्चे खेल रहे हैं। कुछ लड़कियां झूला झूल रही हैं। क्या इसमें संख्यावाचक, यानी कि इसमें बता रहा है कि इतने लड़के खेल रहे हैं और इतनी लड़कियां झूला झूल रही हैं। इसमें संख्यावाचक यानी कि नंबर बता रहा है। पहले वाक्य में बच्चों की निश्चित संख्या का पता 5 शब्द से चल रहा है। दूसरे वाक्य में लड़कियों की संख्या कुछ शब्द बता रहा है लेकिन उनकी संख्या निश्चित नहीं है। परिमाणवाचक विशेषण जब विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है तब उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे माँ ने 1 लीटर दूध मंगवाया। क्या है? मंगाया, सारी चीनी समाप्त हो गई है। पहले वाक्य में दूध की निश्चित मात्रा का पता 1 लीटर से चल रहा है। दूसरी वाक्य में चीनी की मात्रा का पता सारी शब्द से चल रहा है। ध्यान दीजिए, कुछ विशेषण शब्द परिमाणवाचक और संख्यावाचक दोनों प्रकार के विशेषणों के रूप में कार्य करते हैं। इनकी पहचान करने के लिए विशेष्य पर विचार कीजिए। जब नाप तौल सके तब परिमाणवाचक, जैसे कुछ दूध, थोड़ा पानी, अधिक वर्षा। जब गिन सके तब संख्यावाचक, कुछ रुपए, थोड़ी पुस्तकें, अधिक लोग। संकेतवाचक विशेषण जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर न आकर उसके साथ ही आए और संज्ञा की ओर संकेत करे तब वो संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे यह कुर्सी छोटी है, वह पुस्तक उसकी है। संकेतवाचक विशेषण की सर्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। अब विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ क्या दिया है? विशेषण शब्द के कुछ उदाहरण दिया गया है। जैसे विशेषण भेद उदाहरण, तो गुणवाचक विशेषण में अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप, लाल, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद, काला, तीखा, खट्टा, मीठा, नया, पुराना, कमज़ोर, मजबूत, छोटा, बड़ा, खोटा, लंबा, गोल, चौड़ा, चालाक और मूर्ख। संख्यावाचक विशेषण 1, 2, 5, 10, पहला, दूसरा, दुगुना, कुछ, बहुत, कई, हजार, अधिक। यानी क्या इसमें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि क्या कितनी संख्या है। अब है
परिमाणवाचक विशेषण 2 लीटर, 3 किलो, 4 मीटर, 50 ग्राम, 1 पाव, थोड़ा, ज़्यादा या कुछ। अब है संकेतवाचक विशेषण इस, उस, या, वह, किस, इसी, उसे। क्या है, अब हमारा क्या है, यहाँ तक पार्ट 7 यानी कि 7 कंप्लीट हो गया है। अब दिया हुआ है यहाँ पे विशेषण की रचना। इसको क्या करना है, इसमें आपको पढ़ना है और याद करना है कि संज्ञा विशेषण उसका क्या काम है, इसके विशेषण को याद करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया कुछ विशेषण संज्ञा शब्द, संज्ञा या क्रिया शब्दों से भी बनाए जा सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। सबका यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया जिसको आपको इसमें लेसन में मिल जाएगा आपको, और क्या करना है, इसको आपको पढ़ना है और याद करना है। ओके बच्चों। अब है अभ्यास। अभ्यास में दिया हुआ है क, बोलने की बारी, मौखिक क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1, बोल बोलकर पढ़िए और याद कीजिए। जैसे विशेषण दिया हुआ है हिंदी शब्द और इसका इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है एडजेक्टिव। क्या है, गुणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर। परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। संकेतवाचक विशेषण क्या है, डिमोनस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेक्टिव एडजेक्टिव दिया हुआ है, इसको क्या करना है आपको, क्या इसको नोटबुक में लिखना है और इसको भी क्या करना है आपको याद करना है। ओके बच्चों, यहाँ तक आपका पार्ट 7 कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, बाय।